अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। बड़ी प्यारे हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी और ओल्ड ऑर्गेनाइजर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। सबसे पहले तो देखते हैं जी सेसमी सीड्स को। हम लोग जब भी किसी अच्छे स्टोर से सीड्स लेके आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती उनको वॉश करने की। कोई डस्ट उनमें नहीं होती, कोई रेत के ज़रात नहीं होते। लेकिन जब पंसारी स्टोर से आप लेके आते हो ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। ओपन पड़े होते हैं, शायद ये वजह होती है, लेकिन डस्ट बहुत होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम से मैं बच्चों को ब्लैक सेसमी सीड दे रही हूँ। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, कैल्शियम का ख़जाना है। आप लोग वैसे ही 1 चम्मच अपने बच्चों को लाज़मी खिलाया करें। लेकिन मैंने 2 दिन के बाद ये फ़ील किया कि मुँह में आप जब डालते हो ना इन सीड्स को, तो रेत सी आती है। तो ये देखें, सिर्फ़ प्लेट में डाल के मैं इनको पीछे करती जा रही हूँ और नीचे डस्ट क्लियर है। तो ऐसे सीड्स को, बल्कि कोई भी सीड जब आप खुला लेके आते हो ना, तो उसको वॉश ज़रूर करें। थोड़ी देर उसको वॉश करें, फिर उसको अच्छी तरह हवा में किसी कपड़े पे डाल के या धूप में डायरेक्टली सुखा लें। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें ना, तो मार्केट भरी हुई है बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र्स के साथ। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र्स मिल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कभी बहुत अच्छी प्राइस में होते हैं। ये मेरे बेटे की ड्रॉर है, जो कि कभी भी ऑर्गेनाइज़ नहीं मिलती हमें। वो हैंकी लेता है, अपनी सॉक्स लेता है, तो बाकी चीज़ों को बिखेर के चला जाता है। खैर, ये इरिटेटिंग हैबिट बच्चों की टाइम के साथ ठीक हो जाती है। मुझे इस ड्रॉर को करना था ऑर्गेनाइज, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसा ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए। मुझे ग्लास एंड कप्स के ये बॉक्सेस ना बड़े ही इन्हेंस करते हैं। इनके अंदर जैसे सेक्शंस बने हुए होते हैं ना, मेरे माइंड में आइडिया आया कि मेरे पास भी एक बास्केट पड़ी हुई है, अगर इसी तरह के सेक्शंस मैं उसके अंदर बना लूँ और इसी गत्ते की कटिंग करके उसके अंदर सेक्शंस हम बना लेते हैं। ये है वो बास्केट जिसमें मैं ऑयल के पैकेट्स रख रही थी, लेकिन अब ये यूज़ नहीं हो रही थी क्योंकि किचन में स्पेस बहुत ज़्यादा ले रही थी। तो मैंने गत्ते की कटिंग इसके अंदर लगा दी। जो आपके बॉक्सेस ये होते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हमारे स्टोर्स में पड़े होते हैं, तो उनको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, काफ़ी इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो एक बॉक्स पकड़ा, उसकी इस तरह की मैंने कटिंग्स की। बेशक कटिंग्स बहुत टेढ़ी-मेढ़ी बनी, क्योंकि बस जल्दी-जल्दी मैं कर रही थी, और इस तरह के सेक्शंस मैंने बना लिए। अब इनके अंदर मैं आपको रख के दिखाऊँगी कि सॉक्स, हैंकीज़, वेस्ट वग़ैरह या ये बेल्ट्स भी कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। बास्केट की चौड़ाई भी बहुत अच्छी थी और इसकी लेंथ भी अच्छी थी, ड्रॉअर में आराम से ये एडजस्ट हो रही थी। तो इस तरह के छोटे-मोटे जुगाड़ ना अपने घर को असेंबल करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें लाज़मी करने पड़ते हैं। या तो बच्चों की कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमें करने पे मजबूर करती हैं कि आप प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद करें, फिर आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ वन बाय वन मैं उसकी हर चीज़ यहाँ रखती जा रही थी। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ आ जाता है। ऐसे सेक्शंस जब हम बनाते हैं ना किसी भी बास्केट में या बॉक्स में, तो चीज़ों को बहुत ही स्लिम तय देनी पड़ती है, ताकि आराम से वो सेक्शंस में फिट हो जाएं। हैंकीज़ तो मैंने 2-2 3-3 करके फ़ोल्ड करके रखे थे, लेकिन मज़े की बात कि वो सेक्शन में फिट आ गए थे। अब जो वेस्ट है ना, उसको भी बहुत ही स्लिम फॉर्म में मैं तय करूँगी, दोनों कॉर्नर्स मिला के, शोल्डर्स को अंदर करके, और आराम से इसको हम रोल कर लेंगे। अच्छा, सेंटर वाले सेक्शन में 1 नहीं 3 वेस्ट आराम से आ गई थी। बस मुझे थोड़ी-सी ये कटिंग्स की शेप बुरी लग रही थी, थोड़ा-सा अच्छे से कर लेती ना, मेबी नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा अच्छे से कर लूँ। तो बस बाकी बहुत ही परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र मेरा बन गया था, और मज़े की बात कि हर चीज़ बहुत अच्छे से इसमें फिट आ गई थी। वेस्ट भी आ गई थी, सॉक्स भी आ गई थी, हैंकीज़ भी आ गए थे। बस इतना कुछ ही उसकी ड्रॉअर में पड़ा हुआ होता है, एक्स्ट्रा हर चीज़ मैं साथ-साथ हटाती रहती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइज़र इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। एक तो ड्रॉअर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, एक हर चीज़ इसमें अच्छे से असेंबल हो गई। बेल्ट्स रह गई थीं, बेल्ट्स नहीं आ रही थीं। अब एक्स्ट्रा सेक्शन ही नहीं था कि जहाँ मैं बेल्ट्स को भी ठूँस देती। ख़ैर, वो डोर के साथ ही मैं हैंग कर दूँगी, जहाँ मैं हुक्स लगा के रखती हूँ। ड्रॉअर को बहुत अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। अब ये थी इसकी कंडीशन, और बास्केट इसमें बहुत मज़े की फ़िट आ गई थी। मैं देख रही थी कि बास्केट को जिस भी तरफ रखो ना, 2 तरफ स्पेस बच रही है। तो यहाँ पे और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़र आ सकते हैं। तो वहाँ की जो चीज़ें बकाया रह गई थीं, रह जाती हैं, या तो वो उनमें मैं फ़िट कर दूँगी। तो ये जी बास्केट तो बड़े मज़े की यहाँ पे फ़िट आ गई, और मुझे भी बहुत ज़हनी सुकून मिला।
एक और बहुत ही ओल्ड ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाऊं जो कि आज से मैंने 13 साल पहले लिया था। इसको मैं बच्चों के हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जैसे कि उनके स्नैक्स हो गए, पैम्पर्स वगैरह हो गए जब वो बहुत छोटी एज में थे। फिर उसके बाद इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने यूज़ किया उनकी स्टेशनरी वगैरह रखने के लिए, लेकिन अब इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी फ़र्स्ट ड्रॉर में मैं टिश्यूज़ रख देती हूँ जो कि आप इंस्टेंटली यूज़ करते हैं जब गेस्ट वगैरह आ जाएँ। कुछ मैंने ऐसे एनवेलप्स रखे हुए हैं क्योंकि ये एनवेलप ऐसी चीज़ है ना, आप कहीं भी रख के भूल जाते हो, तो मैंने इस ड्रॉर में इनको रखा हुआ है। अच्छा, इसमें वो वाले दस्तरखान वगैरह मैं रख देती हूँ जो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, किचन में जो इस्तेमाल नहीं होते, गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप यूज़ करते हैं, तो इस बॉक्स में रख के मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। सेकंड ड्रॉर में फिर भी मैंने बच्चों की चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम्स हैं, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आइटम्स हैं। और ये है जी मेरे बचपन की डिक्शनरी जो कि मुझे मेरी प्रिंसिपल ने दी थी। इसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इस डिक्शनरी को मैंने आज तक कहीं भी मिसप्लेस नहीं होने दिया। ये मेरे सामने रहती है हमेशा। और डिफरेंट पाउचेज़ हैं बच्चों के जो कि वो यूज़ नहीं करते लेकिन मैं यूज़ करती हूँ। मैं उनके क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल्स एंड पेंट ब्रशेज़ डाल के इनमें रख देती हूँ। तो सेकंड ड्रॉअर अभी भी बच्चों के लिए रिज़र्व मैंने की हुई है। और इतनी स्पेशियस है ना ये कि आप इसमें जितनी चीज़ डालो, चीज़ अंदर ऐसे लगता है जैसे गायब होती चली जाती है। इनका ये इतनी ह्यूज है। अच्छा, थर्ड वाली में मैं किचन से रिलेटेड आइटम्स रख देती हूँ, जैसे कि किचन को वॉश करने वाला डिटर्जेंट हो गया, आपके स्पॉन्जेस हो गए और गार्बेज बैग्स हो गए। तो ये 13 इयर्स ओल्ड पुराना ऑर्गेनाइज़र मुझे अभी तक बहुत फ़ायदा दे रहा है। किचन काउंटर्स को जब क्लीन करने की बारी आती है ना, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन आता है कि टिश्यू से क्लीन कर लेते हैं क्योंकि बहुत आसान हल है हमारे पास। ये सोचे बगैर कि इस पे कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है हमारा, स्पेशली जब आप एक बहुत ही फेमस ब्रांड के टिश्यूज़ लेते हैं ना, या इस तरह के किचन रोल लेते हैं, तो आप सब जानते हैं कि वो कितने एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे ऑल्टरनेट मिलते रहते हैं। पहले मुझे रीयूजेबल शीट्स मिली थी, आजकल मार्केट में वो आ नहीं रही। वो सबसे बेस्ट हैं आपके किचन काउंटर्स को क्लीन करने के लिए। अब मुझे मार्केट में ये हैंकीज़ मिले हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं और बड़े मज़े के थिक हैं। इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ और फेस क्लीन करने के लिए। इसके ऊपर कोई ऑयल वगैरह वाली चीज़ रखने के लिए नहीं। तो ये बड़े मज़े के हैं और मैं इनको यूज़ करूँगी इस टिश्यू की जगह काउंटर क्लीन करने के लिए भी। कहीं चाय का स्टेन लग जाता है, कहीं पानी गिर जाता है स्टोव को क्लीन करने के लिए, बस ये डिस्पोजेबल आइटम है, इसको आपने यूज़ किया और फेंक दिया। बहुत सारी बातें हम कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, सेल्फ केयर की, घर को अच्छे से नीट क्लीन करने की, बट अपने बारे में हम बात नहीं करते कि हम लोग कितने डिप्रेस हैं, हम कितने एग्जॉस्टेड हैं। मैं इस वक्त कितनी एंजाइटी का शिकार हूँ, कोई औरत अपने बारे में नहीं बता सकती। लेकिन उन तमाम बहनों को मैं बड़ा ही सच्चा मशवरा देना चाहूँगी, एक जेन्युइन टिप देना चाहूँगी कि आप प्लांट्स के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दें। आप घर में प्लांट्स लेके आओ, आप उनकी केयर करना शुरू करो। यकीन जाने आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होने लग जाएगा। मैं भी जब नर्सरी गई ना, तो मुझे ये 2 प्लांट्स बहुत अच्छे लगे। इनके नेम ना मुझे आते हैं और ना ही नर्सरी वाले को आ रहे थे। बस ये डेकोरेशन के लिहाज से हैं। ये सख्त जान पौधे हैं, इनको आप आराम से डेली पानी दें, कभी-कभी फर्टिलाइज़र डाल दें तो ये ग्रो करेंगे। तो मुझे ऐसे ही प्लांट्स चाहिए होते हैं। पॉट्स इनके बहुत ही बेकार थे, पॉट्स इनके चेंज होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये बहुत बेहतरीन हॉबी है। आप प्लांट्स रखना शुरू करें घर में, देखें आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई आपको तवज्जो नहीं देता, बात नहीं करता, सब मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। बस आप इनकी केयर में लग जाएंगी, आपको शौक होगा कि एक नहीं दूसरा भी लेके आऊँ, दूसरा नहीं तीसरा भी लेके आऊँ। और आप इन्हीं के मसाइल में लगी रहेंगी कि ये ग्रोथ नहीं कर रहे, फर्टिलाइज़र कौन सा अच्छा है। तो बेस्ट हॉबी है, आप प्लांट्स को रखो। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि प्लांट्स रखने के बाद दोबारा आपको टेंशन होने लगे कि ये ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो कर जाएंगे। बहुत आसान हल है। सिंपल सी टिप आपको दूंगी कि जब आप हांडी बनाने के लिए प्याज टमाटर काटते हो ना, तो उसको पानी में डिप करके रख दो। मीन्स उनके छिलकों को, प्याज टमाटर को पूरा पूरा नहीं, उनके छिलकों को ओवरनाइट इनको सोक रहने दे पानी में। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कितना बेहतरीन फर्टिलाइज़र आपका बन गया है, या बेहतरीन प्याज का पानी बन गया है। जैसे हमारे हेयर्स के लिए ज़रूरी है ना, प्याज ग्रोथ देता है हेयर्स को, आपके बालों के मसाइल ख़त्म करता है, इसी तरह ये पानी आपके प्लांट्स के प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो सिंपल है, बस प्याज जब आपने छीला तो उसके छिलके आपने नहीं फेंकने, आपने उनको भिगो के रख देना है और फिर अपने प्लांट्स को देना शुरू करें।
मैं लोकल मार्केट से अब हार्पिक लेके आती हूँ। आपको पता है कि जो मेन हार्पिक है वो कितना एक्सपेंसिव हो गया है, और जो हमारी माशाल्लाह हेल्पर्स हैं वो तो यूँ बहाती हैं ना हार्पिक, जैसे कि बस फ्री हम लोग लाए हुए होते हैं। अच्छा, लोकल मार्केट से जब लेके आते हो ना आप, तो वो बहुत ही थिन सा होता है, रनी सा होता है, तो उसको इसी बॉटल से डायरेक्ट डालें ना तो बह जाता है सारा। अब मैंने सोचा है कि मेरे पास ये बॉटल फालतू में पड़ी हुई है, महाद ने थोड़ी सी साइड से जला भी दी थी, तो क्यों ना इस केचप या मायो की बॉटल में मैं डाल के रखूं हार्पिक, और इसको मैं बहुत ही आराम से इस्तेमाल करूं, क्योंकि इसकी नोज़ल से ना बहुत थोड़ा थोड़ा निकलेगा और वेस्ट नहीं होगा। तो अपनी ही ये जो टिप है, जो ये जुगाड़ है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं कि ऐसी रनी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको यूं इस्तेमाल किया करें। आई होप आपको ये सिंपल से होम हैक्स एंड टिप्स अच्छी लगी होंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।